हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साई है। मैं एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013 से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ। मैंने बहुत सेल्फ स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजी में। वो ऐसा ज़माना था जब मैं शुरू किया था, वो ऐसा ज़माना था कि आपको इंटरनेट में डेटा तो मिल जाता था लेकिन टीचर नहीं मिलते थे कहीं। इंटरनेट में जो पढ़ाते थे वैसे टीचर तो मिलते नहीं थे वो ज़माने में। तो बाद में मैंने जैसे मैं नौकरी करता रहा, मेरे को इंटरेस्ट आती रही। सोचता रहा, कहीं पीछे अपने दिमाग में चलता था कि एस्ट्रोलॉजी का क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है आदमी पे। ये सब सोचता रहा और पढ़ता रहा। और मैंने किसी दिन ऐसा किया कि ठीक है, मैं किसी टीचर को ढूंढ लेता हूँ। इस बीच में जब मेरा थोड़ा टाइम निकल के आया तो मैं सोचने लगा ठीक है, मैं किसी टीचर से मुलाकात कर लेता हूँ। ऑनलाइन ही तो सही, ठीक है, क्योंकि काम भी जल्दी हो जाता है और ऑनलाइन पढ़ने को आपका टाइम भी मिल जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक टीचर को ढूंढने की कोशिश की। कहीं गया, इंटरनेट में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, किसी को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया। सब लोग बोलने लगे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मैंने उनकी बात सुनी और मैं जाने लगा, फ़ोन करा और क्लास ज्वाइन किया। कोई बोल रहा था मैं वैदिक पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये समझ में आया कि वो वैदिक से भटक रहा है और कुछ अलग ही बता रहा है, उसका अलग सिस्टम है। और उसके बाद में मैं और किसी को कांटेक्ट किया, देखा कोई कोई अगर फेमस बंदा है तो उसके पीछे पड़ा रहा, उसको फ़ोन किया, उससे सीखने की कोशिश की। तो ये सब होता रहा, भटकता रहा मैं बहुत। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत भटका है मैंने। पैसे भी काफ़ी खर्च किए हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं। ये सब तो ठीक है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, पैसे गए, ये सब मैं मान लेता हूँ। लेकिन चीज़ ये है ना कि आप पूछोगे मेरे से कि मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों चुना, न्यूमरोलॉजी क्यों चुना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप सहज सा क्वेश्चन है, आपने न्यूमरोलॉजी क्यों किया या न्यूमरोलॉजी को क्यों चूज़ किया। तो मेरे मन में एक दिन ये क्वेश्चन आया कि देखो, एस्ट्रोलॉजी के लिए 3 चीज़ ज़रूरी होता है। एक चीज़ है प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा चीज़ है डेट ऑफ बर्थ और तीसरा चीज़ है टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ना प्लेस ऑफ बर्थ का इन्फॉर्मेशन होता है और डेट ऑफ बर्थ का इन्फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम लोगों के पास होता है आज के ज़माने में। तो थोड़ों के पास ऑफिशियल डेट होती है, वो अलग बात है, और वो ओरिजिनल डेट और ऑफिशियल में डिफरेंस होता है, वो भी अलग है। लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में: प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें पंगा ये हो गया कि कभी कोई आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या है मेरा टाइम ऑफ बर्थ। जगह तो मालूम है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ है नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं। तो मैं सोचने लगा क्या करने का, ढूंढने लगा इंटरनेट पे कि क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। तो बहुत सी विद्याएं मिली, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि देखो, नंबर का कुछ ना कुछ तो खेल है, नंबर का खेल है आदमी की दुनिया में। आप सोच सकते हो कि देखो, रोल नंबर है, कार का नंबर है, फ़ोन का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब है। तो मुझे लगा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, किसी और को फ़ोन करके अपने इंटरनेट पे ढूंढ के किसी से बात करके एक अच्छा टीचर ढूंढ लूँ मैं अपने आप के लिए। इतना तो मेरे मन में आया क्योंकि आई वॉन्टेड अ सोल्यूशन फॉर पीपल हु डू नॉट हैव देयर टाइम ऑफ बर्थ। आई वॉन्टेड टू हेल्प देम। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट पे ढूंढा और मुझे संतोष काटे जी मिले। बहुत ढूंढने के बाद भगवान की दया समझे, संतोष काटे जी ने मेरे को लगा कि मेरे को इनको फ़ोन करना है। मैंने उनको फ़ोन किया, बहुत अच्छा रिसीव किया उन्होंने मेरा, अच्छा फ़ोन रिसीव किया। बोला कि देखो ऐसा है, ये सब है, तुम सीखना चाहो तो सीख लो। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया अपने बारे में और मैंने भी उनको बताया कि मैंने ये सब किया है, ये सब है मेरी ज़िंदगी में। तो वो बोले ठीक है, तुम ज्वाइन हो जाओ, ये है टाइम और इतना ड्यूरेशन है। बोला कि 1 मंथ में 2 सिस्टम पढ़ा देंगे। इसमें मैं बहुत खुश हो गया। देखो, ऐसा है ना, मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ज्योतिष सीखने के लिए कई सालों लगा दिए, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। आप मानोगे नहीं, होता है ऐसा कि लोग आपको सालों साल तक पढ़ाएंगे, कुछ पंगा होगा, लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। वो टीचर पर डिपेंड करता है। बहुत से टीचर है जो अलग अलग लेवल्स के लिए कंप्लीट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी मैंने सुना है कि लोग लेवल्स लेते हैं, जिससे ये होता है कि देखो,
आप भी परेशान हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो आप। मतलब देखो क्या होता है, अब मुझे पूछोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लेवल 1 के बाद वेट करते हो थोड़े दिनों के लिए लेवल 2 के लिए, बाद में वेट करते हो लेवल 3 के लिए, ये सब इतना लंबा हो जाता है कि आपको मज़ा भी नहीं आता, आप थक भी जाते हो कभी कभी। मतलब आप खुद ही परेशान हो जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब होगा, क्या मैं कभी प्रैक्टिस कर पाऊँगा, इतना सब कुछ मैं पढ़ सकूँगा या नहीं, ये सब होता है। तो संतोष काटक जी के पास ये स्पेशल है, मैं बता दूँ। ये सबसे अच्छा चीज़ ये है इनके पास कि संतोष जी के पास कि इनका एक पूरा सेटअप है जो आपको, मतलब इनके पास एक प्लान है आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या ज़रूरी है, ये सब ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इनका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, इससे आप इतना समझ लो कि आपके पास एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको। आप आंख बंद करके इनके पास ज्वाइन हो सकते हो और ये आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और नोट्स इतना अच्छा देंगे कि आपको कहीं और जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो आप मान लो मेरी बात, मैंने किया है। और इनके पास मैं अभी 2 महीने से इनसे जुड़ा हूँ। मैं इनको फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन पे बात करते हैं, आपको हेल्प करते हैं एजुकेशन वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रख लेना कि एजुकेशन वाइज हेल्प करेंगे। ऐसे ही मतलब आप न्यूमरोलॉजी का कुछ डाउट पूछोगे तो वो हमेशा आपके साथ हैं। वो बोलते भी हैं जब आप ज्वाइन करते हो कोर्स, तो वो बोलते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि टीचर के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भटकता है ना, उसको पता है कि टीचर के साथ रिलेशनशिप और टीचर के साथ जो टीचर जो फ्रीडम देता है ना, उससे क्या फ़ायदा होता है ये उसी को पता है। जो भटकता है, जो कहीं टीचरों के पास जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, वो परेशान हो जाता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके। देखो आप भटकते रहोगे और कोई बोलता है बंदा सालों साल से पढ़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, ये भी होता है ना। तो ये सब नहीं है संतोष जी के पास, ये सब नहीं है। संतोष जी के पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिससे आप एकदम परफेक्ट पढ़ लोगे। थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना है, ये आप वो बोलते ही रहते हैं कि आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। पढ़ना तो आपका काम है, इतना तो जान लो आप, पढ़ना आपका काम है। पढ़ाएंगे वो बिल्कुल मस्त, और जो नोट्स वगैरह देते हैं ना, मस्त नोट्स है एकदम। आप आराम से पढ़ लो और आगे बढ़ो, इतना ही है। इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको प्रिंट आउट मिलेगा या कोई टेक्स्ट बुक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास सब कुछ ऑलरेडी बनाया है, जो आपने ठीक से पढ़ना है। कोई डाउट है तो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिए उनको, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन पे भी वो आंसर करते हैं। फ़ोन करना ही अच्छा होगा टीचर को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कशन में, और आपको मिलते भी है। ये ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि आप पैसे भर दो, सब हो गया, तो फिर बाद में मिलते नहीं हो आपको, तो फ़ायदा नहीं है ना। क्या फ़ायदा, कोई टीचर आपको मिलता नहीं है, पैसे भरने के बाद बोलता है कोर्स ख़त्म हो गया, अब तुम चलो निकलो। ऐसा तो नहीं है संतोष जी के पास। संतोष जी के पास मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि वो बोलते हैं मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे से जुड़ा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहीं और मिलता नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे इसका इम्पोर्टेंस। अरे जब आपका टीचर आपके पास है, आप फ़ोन करते हो तो आपको फ़ोन पे मिल जाते हैं, आपका डाउट क्लियर करते हैं। फिर से बोल दूँ, न्यूमरोलॉजी वाला डाउट, ऐसे न को समझो कि कुछ भी डाउट, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आपने करना है, न्यूमरोलॉजी का कुछ डाउट है तो आप उनको फ़ोन कीजिए, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे और आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट तो आने वाली ही नहीं है। फिर भी आ गई, आप कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हो जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने रिसर्च के दम पे भी इनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि इनका जो टेक्निक है या इनका जो नॉलेज है वो बहुत एप्लीकेबल नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया और वो काम का नहीं है। निकालो डेट ऑफ बर्थ, कई डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, ये खुद ही क्लास में बताते हैं डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ और उसमें क्या हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ इनके साथ शेयर किया है और इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, मतलब डेट ऑफ बर्थ शेयर करते ही कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरे को पंगा है, मेरे को प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने बोला कि मेरे को कोरोना हुआ था, मेरे बहुत पैसे गए, बहुत प्रॉब्लम चला मेरा, लोग बोल रहे थे कि मतलब डॉक्टर बोल रहा था मैं मर जाऊंगा।
तो मैंने क्या किया, ये सब शेयर किया इनके साथ। लेकिन इन्होंने बताया मेरे को, रीज़न दिया कि मैं बच के क्यों निकला, इतने बड़े प्रॉब्लम से कैसे बचा मैं, इसका रीज़न भी इन्होंने क्लियरली समझाया। ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो है ना प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं ऐसे मतलब अपना ही नहीं, मैंने मतलब इनके साथ तो पढ़ाई ख़त्म हुई है मेरी भी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स मेरे को पढ़ाए हैं, मैं प्रिंसिपल्स को स्टिक करते हुए, जो ये सजेस्ट करते हैं कि प्रिंसिपल्स को स्टिक करना चाहिए, स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल्स, मैं दूसरे डेट ऑफ बर्थ वगैरह को एनालाइज करता हूँ, लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो इतना सटीक है ये सिस्टम जो आप सीखोगे इनसे, पाइथागोरस और वैदिक, इतना सटीक है कि दाद देनी पड़ेगी, इतना ही तो बोल दूँ मैं, दाद देनी पड़ेगी। इतना अच्छा पढ़ाते हैं और एप्लीकेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि आप खुश हो जाओ एकदम, आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, इतना तो मैं बोल दूँ, पूरे पैसे वसूल। आपने और कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं है। संतोष जी के पास आइए, कंप्लीट कीजिए कोर्स, जैसे वो बोलते हैं वैसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। और इनके पास जो है मास्टर कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, वो आपको कंप्लीट करना है, जैसे ये बोलेंगे वैसा प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो। ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं रिसर्च में हूँ। इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप रिसर्च करो, लेकिन मैं करता हूँ रिसर्च, वो मेरा अपना एक ये है कि मैं रिसर्च करता हूँ, और मुझे इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच संतोष जी, आपके साथ जुड़ना मेरा किस्मत में लिखा था, और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसा टीचर मुझे मिला। मैं अपने अपने पूरे मन से आपसे मतलब आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद।